कौन आया है? देखो कौन आया है दरवाजे पे। नमस्ते आंटी। हमारे बाटला भाई, सभी लोग इनको बाटला भाई के नाम से जानते हैं। मैं वो सिलेंडर वाला। कैसे आप? आपका सिलेंडर है ये 1311। अरे हमारा सिलेंडर है क्या? ये 13 माला चढ़ना मतलब आंटी खाने का काम नहीं है। ये इतना बड़ा सिलेंडर, ये इतना बड़ा शरीर, दोनों को लेके आना पड़ता है 13 माला। कोई खाने का बात नहीं है। जाओ अंदर से खाली सिलेंडर लेके आओ, चलो फास्ट। अम्मा कैसे लाऊं? मेरा तो हाथ टूटा हुआ है, कैसे लाऊं सिलेंडर? ओ आंटी, ऐसे टूटे हुए हाथ मैंने बहुत देखे ले। जाके खाली सिलेंडर लेके आओ। तुम्हारा एक हाथ टूटा हुआ है, दूसरा तो ठीक है ना। जाओ जल्दी से लेके आओ। और मेरे को लेट हो रहा है, और भी सिलेंडर देने हैं मेरे को, समझ गए आंटी? चलो ठीक है, लेके आती हूँ, इधर ही रुकना। क्या हुआ आंटी? तू यार डरने का कोई बात नहीं है। आप उन कोई गुंडा मवाली नहीं है, अपना आवाज़ ही ऐसा है। समझ में आया? लेकिन एक बात ध्यान में रखने का। अरे क्या मतलब क्या? अभी तुम्हारा दरवाज़ा खुला, मैं एक अनजान आदमी, सिलेंडर लेने के लिए तुम किचन में आए, तुम्हारे पीछे मैं भी आया, तुमको पता भी नहीं चला। आप उनकी जगह कोई और होता तो पता है क्या होता? क्या होता? तुमको पता भी नहीं है आंटी क्या होता। क्या होता? अभी जाने दो, पता चल जाएगा। एक बात सभी लोगों को कहना चाहता हूँ आंटी, आप भी सुनिए और जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं सब ध्यान से सुनिए। कोई भी अनजान आदमी आपके घर में आता है, चाहे वो सिलेंडर वाला हो, चाहे कुरियर वाला हो, चाहे खाने का डिलीवरी बॉय हो, कोई भी हो, दरवाज़ा खुला रख के घर के अंदर नहीं घुसने का। वो बोलेगा तुमको पानी का गिलास चाहिए, पानी पीना है, लेके आओ, मीठा बात करेगा, सुनने का नहीं। पानी पिलाने का तुमको शौक़ है तो बाहर का जो लोखंड का दरवाज़ा है, सेफ्टी डोर, उसको बंद करो, बाहर खड़ा रखो, तुम आओ, पानी लो और उसके लिए पानी लेके जाओ। लेकिन रिस्क नहीं लेने का। आंटी आपका उम्र भी हो गया है, आपका हाथ भी टूटा है। मैंने आपको दूसरा हाथ से सिलेंडर लाने को बोला, आपको गुस्सा तो आया होगा, लेकिन अपना काम ही चाहिए है। देखो आंटी, बुरा मत मानना, मैं मजाक कर रहा था और मेरा प्रोफाइल ही ऐसा है। अपन मजाक भी करता है तो लोगों को लगता है कि मैं धमका रहा है। ठीक है? मैं तुम्हारा मदद करने के लिए आया है किचन में। और हम सिलेंडर वाले कभी किसी के घर पे चोरी डकैती कुछ नहीं करते, ईमानदारी से सिलेंडर रखते हैं।
और खाली सिलेंडर लेके जाते हैं। यह पसीना तुम देखते होंगे, कई माला कई बिल्डिंग चढ़ना पड़ता है आप उनको, माला चढ़ना पड़ता है। कई बिल्डिंग का कितना माला चढ़ना पड़ता है। यह बम्बई में ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग है, कोई 13 माला, कोई 23 माला, कोई 26 माला। साला आज तक तो 50 माला भी देखा मैंने। बहुत बिल्डिंग है, लेकिन क्या है, ये रोजी रोटी के लिए करना पड़ता है। तुम डरो मत आंटी, आपुन है, सिलेंडर आपुन उठाएगा। आंटी आपुन चलता है, कभी भी ज़रूरत पड़ा आपुन को याद करने का। तुम अपना राम राम करो। राम 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 राम। अब कौन आया? 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 어느 순간 이해가 됐어 매번 야야야 माँ, आज बहुत मज़ा आया हमें गणपति देखकर। कितना मज़ा आया, बहुत सारे गणपति हमने देखे, छोटे बड़े और उससे भी बड़े। बहुत मज़ा आया। लेकिन एक सवाल मेरे मन में बहुत देर से है और इस सवाल की वजह से मैं बहुत उदास हो जाता हूँ। कौन सा सवाल बुबू? कैसा सवाल बुबू? मेरा सवाल यही है कि हम गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को लेके आते हैं बड़े ही धूमधाम से, लेकिन लगातार 10 दिन तक हम गणेश जी की पूजा करते हैं और गणेश जी हमारे परिवार के सदस्य की तरह हमारे साथ हमारे घर पर रहने लगते हैं। और 10 दिन के बाद जब वो घड़ी आती है, जब उनको विसर्जन के लिए ले जाया जाता है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं गणेश जी को विसर्जन के लिए ले जाते वक्त नहीं देख पाता हूँ। बहुत उदास हो जाता हूँ, बहुत उदास हो जाता हूँ मैं। पता नहीं क्यों ये परंपरा है, हमें बताओ। यति, भक्ति और मुझे, हम तीनों को और कई लोगों को नहीं पता कि गणेश जी का विसर्जन क्यों करते हैं। जय लवकर या मोरया गणपती बाप्पा मोरया मोरया मोरया। ये एक पुरानी कहानी परंपरा, हमारे वेदों के हिसाब से ये परंपरा रही है कि गणपति पहले से पूज्यमान है, सबसे देवताओं से पहला। तो वेद व्यास जी ऋषि थे। वेद व्यास जी ऋषि नैमिषारण्य में विचार में पढ़ रहे थे कि एक विचार बहुत दिनों से कर रहा था। संतों ने पूछा महाराज क्या बात है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। लेकिन अपने चेले को बता दिया उन्होंने कि मुझे महापुराण महाभारत लिखना है, गणपति कृपा मेरे पे होएगी तो मैं पूर्ण करूँगा, नहीं तो नहीं लिख सकूँगा। मेरे मन में शंका है। फिर वो विचार करते करते आ रहे थे तो गणपति उनके दर्शन के लिए आए। तो वेद व्यास जी का दुख गणपति जी ने देख नहीं सके, तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं महाभारत लिख दूंगा। और लेकिन एक प्रॉब्लम है,
स्याही की और कलम की। ये कैसे हो? तो वरुण देव थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको स्याही, माँ सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती है, वो फूलों के रस से स्याही बना देगी और वो स्याही आप लो और मैं उनसे मोरपंख आपको लाके दूंगा, उसकी कलम बनाओ और इनका ऋषि का निश्चय पूरा करो। वरुण देव ने माँ सरस्वती से कृपा करने को कहा। सरस्वती ने स्याही भेजी वरुण देव के, वायुदेव के हाथ से। वायुदेव हम सबको जीवन देते हैं, वायुदेव के हाथ से स्याही आ गई और कलम मोरपंख आ गई। गणपति जी ने एक सवाल वेद व्यास जी से किया, बोला जब तक आपका शब्द निकलता रहेगा तब तक मेरी कलम चलती रहेगी, आपका शब्द बंद हो गया मेरी कलम बंद हो जाएगी। वेद व्यास जी ने मान लिया और कथा लिखनी शुरू की उन्होंने। आंधी तूफान आए लेकिन गणपति जी अपने निश्चय से अड़ंग रहे, वो रुके नहीं। और वेद व्यास जी अपने शब्दों को डालते डालते बोलते थके नहीं। सबसे बड़े ऋषि का ये मानना पड़ेगा कि शब्द उनके पास खजाना, सरस्वती की कृपा थी उनके पास, तो शब्दों का भंडार था वेद व्यास जी के पास। तो गणपति जी लिखते रहे। इष्ट देव को याद किया और महाभारत पुराण हो गई। लेकिन वेद व्यास जी गणपति जी का चेहरा, मुखमंडल देख के चिंतित हो गए। उनको इतनी गर्मी लग रही थी, उनका शरीर का तापमान यति बढ़ गया था, इसलिए वेद व्यास जी चेहरा देख के पहचान जाते थे। उन्होंने गणपति को कहा कि हे देव, आपने अपना काम कर दिया, पूर्ण कर दिया, अब आप समुद्र में जाके स्नान कीजिए, नहीं तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र में बहती है, वहाँ स्नान कीजिए, पवित्र नदी है और पवित्र भूमि है, वहाँ जाके स्नान कीजिए, अब आपका ये तापमान ठीक हो जाएगा। इसलिए विसर्जन का अर्थ यही है कि वहाँ हम समर्पित भगवान गणेश जी को, प्रथम देवता को विसर्जन कर देते हैं और आनंदमय होके अपने अपने घर चले जाते। तब से ये परंपरा चली आ रही है और तब से विसर्जन इनको किया जाता है। हाय, मैं हूँ यति। आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा